हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं E2 रिएक्शंस। E2 जैसे कि इसका नेम इंडिकेट कर रहा है, E एलिमिनेशन, 2 बायोमोलिकुलर, ठीक है, रिएक्शंस। जो हमारी इथाइल ब्रोमाइड और इथोक्साइड आयन के साथ जो रिएक्शन होती है इन दोनों के बीच में, वो एक हमारा E2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अभी हमें रिएक्शन भी देखते हैं। देखो इथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं हम पहले, CH3 CH2Br, ठीक है। और फिर हम दूसरा लेते हैं इथोक्साइड आयन, ओपन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हमें क्या देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस C2H5OH और हमें Br नेगेटिव आयन देगा, ठीक है। देखो मतलब कि अभी इसको मैकेनिज्म से देखते हैं। ये हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड है, हम इसका स्ट्रक्चर खोल के लिख लेते हैं, CH2। ये हमने यहाँ कोई भी हैलाइड ग्रुप अटैच कर दिया, H, ठीक है। अब देखो जो हमारा ये है इथोक्साइड आयन OC2H5, ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। ये हमारा इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा जैसे ही, तो ये जो हमारा ये वाला बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शेयर हो जाएंगे, तो वैलेंसी इम्बैलेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। ये हमारा एक स्लो स्टेप होगा। तो यानी हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये एक ट्रांजिशन स्टेट शो करेगा। यहाँ पर ये अभी पार्शियली है C2H5, मतलब इस हाइड्रोजन का 50% इसके साथ कंट्रीब्यूशन अभी और 50% इसके साथ CH2 ये बॉन्ड बना देते हैं इन दोनों के बीच में, पहली बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। और X ये हमारा पार्शियली नेगेटिव है, ये भी हमारा पार्शियली नेगेटिव है, ठीक है। ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनी। अब आगे जब इसमें रिएक्शन होगी, मतलब कि प्रोडक्ट कैसे देगा ये हमें, ये देखो ये हमारा एक निकल जाएगा ये, ठीक है, हम इसे लिख लेते हैं C2H5OH, सही है, प्लस अब ये हमारे क्या है CH2, हमारे यहाँ बॉन्ड शेयर हुआ था ये वाला, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स तो CH2 प्लस, और ये हमारा हैलोजन एलिमिनेट हुआ था, ठीक है। इसका हमारा मैकेनिज्म हो गया ये E2 रिएक्शंस का, ठीक है। अब देखो जो हमारा रेट होता है वो हमारा एल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड करता है और बेस पर भी डिपेंड करता है, यानी ये एक सेकंड ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन एल्काइल हैलाइड के और बेस दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। जो हमारी E2 रिएक्शंस हैं उनका मैंने बताई दिया कि वो होती है एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर रिएक्शंस। अब नेक्स्ट देखते हैं, The rate law tell us that ethyl bromide and ethoxide ion are both involved in the transition state of the rate determining step of the reaction। यानी जो अभी मैंने ट्रांजिशन स्टेट बनाई, ठीक है, ये जो हमारी ये जो स्टेज है इसे ही बोला गया है ट्रांजिशन स्टेट, तो ये हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व होती है, ठीक है, ठीक है। जो हमारी E2 रिएक्शन है वो हमारी कंसर्टेड है, एक ही स्टेप में हमारे प्रोटॉन और ब्रोमाइड आयन रिमूव हो रहे हैं इन सेम रिएक्शन, ठीक है, सेम स्टेप, इसलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व है। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ E2 रिएक्शंस। देखो अब सबसे पहला हमारा इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर हमारे कैसा इफेक्ट डालता है रेट ऑफ रिएक्शन पर। देखो जैसे जैसे अल्फा और बीटा कार्बन पर ब्रांचिंग इंक्रीज होगी ना, वैसे रेट ऑफ E2 रिएक्शंस भी इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों है, जैसे जैसे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इंक्रीज होंगे कार्बन एटम पर, वैसे ही डेवलपिंग होगा डबल बॉन्ड, और जिसकी वजह से स्टेबिलिटी जो है हमारी ट्रांजिशन स्टेट की वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। देखो जैसे हम देखते हैं ये हमारा सबस्ट्रेट है, नॉर्मल स्केल्ड होगी 0.9 और रेट ऑफ 25 सेल्सियस पर क्या होगा 1.0 × 10⁵। जब यहाँ पर ब्रांचिंग आ जाएगी अल्फ़ा पर, ठीक है, अल्फ़ा कार्बन पर जब हम ब्रांचिंग देखते हैं तो दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो इसकी हमारी इल्ड होगी 80.3। लेकिन सपोज़ अगर यहाँ पर भी हमारा एक CH3 ग्रुप ऐड हो जाए तो हमारी इसकी इल्ड हो जाएगी 97।
यानी जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी ना कार्बन पर, अल्फा और बीटा ब्रांचिंग इंक्रीज होगी, ऐसे ऐसे हमारी यील्ड इंक्रीज होगी। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट ब्रांचिंग एट बीटा, ठीक है। तो इसकी जो हमारी यील्ड होगी वो 8.9% होगी। ये हमें शो करता है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग एट अल्फा और बीटा कार्बन इंक्रीजेस द यील्ड एज वेल एज रेट ऑफ E2 रिएक्शंस, यानी हमारी यील्ड और रेट ऑफ E2 रिएक्शन जो है रेट वो हमारा इंक्रीज होगा। जो हमारी 3 डिग्री हैलाइड हैं, ठीक है, टर्शरी हैलाइड जो हैं वो मोर रिएक्टिव होंगे देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से, ठीक है, विच आर मोर देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। यानी हमारे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन से होने वाले हैं, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ठीक है। हमें ऐसा भी पाया गया कि अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो बीटा कार्बन पर, अगर मतलब कि देखो हमारी जो बीटा कार्बन है, बीटा ब्रांचिंग पर जो हमारा बीटा कार्बन है, सपोज ये बीटा कार्बन है, तो यहाँ पर अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो इस ब्रांच से, तो वो भी हमारे इंक्रीज कर देगी रेट ऑफ रिएक्शन E2 का। देखो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब कौन सा इफेक्ट करेगा, हमारा जो नेचर है लिविंग ग्रुप का वो कैसे अफेक्ट करेगा E2 की रेट ऑफ रिएक्शंस को। देखो जितना अच्छा हमारा लिविंग ग्रुप होगा ना, उतना ही हमारा हायर E2 रिएक्शंस का रेट होगा। देखो जैसे कि हमने बीटा पोजीशन पर फिनाइल हैलाइड जब ट्रीट करा है सोडियम इथोक्साइड के साथ इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो जो हमारा E2 का रेट ऑफ रिएक्शंस था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि लिविंग पावर जो थी हैलोजन एटम की वो अच्छी थी। सपोज देखो जैसे ये हमारा सबस्ट्रेट है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है। अब आप देख सकते हो इसका C6H5CH2CH2Cl, ठीक है, ये हमारे फिनाइल हैलाइड है, बीटा फिनाइल हैलाइड। इस पर हमने एक बार तो ले लिया क्लोरीन, ठीक है, एक बार ले लिया ब्रोमीन, दोनों हेलोजन एटम है, तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन देख सकते हो। जो हमारे क्लोरीन के प्रेजेंस में है वो है 0.007 × 10⁻3, लेकिन जो हमारे ब्रोमीन की रेस्पेक्ट में है वो है 4.2 × 10⁻3। अब हमारे इसका थर्ड हमारा कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा रेट को, स्ट्रेंथ ऑफ बेस, यानी बेस की स्ट्रेंथ कैसी है। जैसे जैसे बेसिसिटी इंक्रीज होगी, जो हम बेस ऐड कर रहे हैं, वैसे वैसे E2 रिएक्शंस इंक्रीज होगी, ठीक है। हम ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी देख लेते हैं, OH इथोक्साइड आयन और NH2 आयन के साथ में। सबसे ज़्यादा हमारी NH2 की है, फिर हमारी इथोक्साइड आयन की है, फिर हमारी हाइड्रोक्सिल आयन की है, ठीक है, OH नेगेटिव की। रिएक्शन जो E2 रिएक्शंस हैं उन पर टेम्परेचर क्या इम्पैक्ट करेगा। देखो जैसे जैसे रिएक्शंस होगी, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, यानी टेम्परेचर इंक्रीज तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। अब 5th पॉइंट है नेचर, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, वो भी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा E2 की। द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इन E2 रिएक्शन इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन सॉल्वेंट पोलैरिटी। यानी देखो हमारी E2 रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा जब हमारी सॉल्वेंट की पोलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, जो हमारा फॉर्मेशन होता है ट्रांजिशन स्टेट का वो फेवर करता है, जब मतलब कि हमारी जो प्रोडक्ट है इंक्रीज हो रहा है, सॉल्वेंट की पोलैरिटी डिक्रीज हो रही है, तो हमारी जो ट्रांजिशन स्टेट है वो फेवर्ड हो जाती है। तो जो हमारी E2 रेशियो SN2 है ना, इन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोप्रोपेन एट 50 सेल्सियस विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इंक्रीज कर देता है, ठीक है। इसका मतलब कि देखो जब 2 ब्रोमोप्रोपेन को हमने 50 सेल्सियस के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, तो उसका जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शंस था वो इंक्रीज था, पर सॉल्वेंट की पोलैरिटी क्योंकि डिक्रीज थी, इस वजह से उसका रेट इंक्रीज था। देखो ये हमारा एक सॉल्वेंट है जिसमें 60% अल्कोहल है, 40% वाटर, यानी वाटर है तो यानी पोलैरिटी नेचर होता है वाटर का, हमें पता है पोलर नेचर होता है, यानी पोलैरिटी शो करेगा, तो ये इसका रेशियो हमारा 1.17 है। फिर हमने ले लिया यहाँ पर 80% अल्कोहल 20% वाटर, यानी वाटर का हमने अमाउंट कम किया है, यानी पोलैरिटी कम शो करेगा, तो इसका हमारा जो रेशियो हो गया 1.44। जब हमने वाटर का यूज़ ही नहीं करा, 100% हमने अल्कोहल ले लिया, तो उसका जो रेट था वो हो गया 2.45। यानी जैसे जैसे हमारी पोलैरिटी डिक्रीज होती है वैसे ही वैसे हमारी E2 रिएक्शन का रेट क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर मोर वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।